आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल एक क्लोज ठीक ठाक था। ठीक है, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन नहीं देख पाए। हम 800 तक नहीं जा पाए और वो 800 एक बड़ी वॉल है आशीष। मैं आपको जो एक शब्द का इस्तेमाल करता था सुबह कि निफ्टी टायर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में जाने में अभी कैपेबल नहीं है। तो अभी तक 25,800 तो गया नहीं है, बट स्टिल दैट क्लोज 25713 एक डिसेंट क्लोज था। आप तीन पुट राइटर्स के जोन यानी 25, 700, 600 और 500 के ऊपर बंद हुए। आप मोटा मोटी 20 डिमा के ऊपर बंद हुए। क्लोज ठीक था, है ना। आप एक लॉजिकल बेस बनाने के फिराक में थे और आप एक बेटर एक्सपायरी ट्रेड को विजुलाइज करके गए थे कि एक्सपायरी ट्रेड अच्छा होगा और थोड़ा सा भी ग्लोबल जो एनवायरनमेंट अच्छा होता ना आशीष, तो हम शायद रिएक्ट अच्छा करते। बट हमें हैंडओवर बहुत वीक मिल रहा है। अब इस वीक हैंडओवर को कैसे ट्रीट करना है? बिगेस्ट रिस्क इज निफ्टी आईटी। मैं खुल के कहता कि बाजार खुलते ही खरीद लो, लेकिन वो मैं कह नहीं सकता आशीष, बिकॉज एक पेज है, दैट्स निफ्टी आईटी। आइए जरा मैं कह रहा हूं क्यों निफ्टी का क्लोज अच्छा था। एक सर्कमस्टेंसेस क्यों देखिए आशीष। कल एफआईएस ने कैश के स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज, बोथ डीआईएस और एफआईएस के। कल बहुत अच्छा, अगर आप देखें कैश बाजार में अवेलेबल था 3484 करोड़ रुपए का। एफआईएस का डीआईएस का एग्रीमेंट नहीं था, 1292 करोड़ की उनकी सेलिंग थी। कल आशीष एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया। जरा प्लीज दिखाइए स्टैट्स एक एक करके, और मैं थोड़ा सा इसको आपको बाइफरकेट करके बताऊंगा। कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किया 686 करोड़ का, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। लेकिन नेट शॉर्ट रिड्यूस हो गया। नेट शॉर्ट रिड्यूस कहां तक हो गया? 1,29,000, यानी रीसेंट टाइम का सबसे लोवेस्ट नेट शॉर्ट का आंकड़ा है। अब आप कह सकते हैं कि फरवरी का बेस्ट नेट शॉर्ट का आंकड़ा है, लेकिन उसमें भी एक पेंच है। आप कल देखिए एफआईएस को उन्होंने निफ्टी फ्यूचर्स बाय किया। कल उन्होंने करीब 819 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर बाय किया, बल्कि बैंक निफ्टी सेल किया। सो प्रोस्पेक्टिव फॉर द डे, आज का नजरिया निफ्टी के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वर्सेस निफ्टी बैंक, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। बट हमें मिल रहा है एक उलटफेर, 100 अंकों का गैप डाउन। और ये 100 अंकों का गैप डाउन मामूली नहीं है हमारे लिए, जिस रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। क्यों बताता हूं। तीन कॉल राइटर्स थे कल, 25,700, 800, 900। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके गए थे जनाब कि ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, और अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये तीन कॉल राइटर्स थे, 25,700, 800, 900। और नीचे जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि हम एक प्रोसेस में थे, एक बेस क्रिएट करने की। दैट वाज 25600, 500 आउटस्टैंडिंग हुआ 2 करोड़ का। तो ये प्रोसेस जो है ना, फॉर एक्सपायरी डे जो कल हमने करी, उसको एक चैलेंज मिलेगा सुबह सुबह, और वो चैलेंज क्रिएट करेगा निफ्टी आईटी। आशीष यकीन मानिए, निफ्टी आईटी वीकली चार्ट्स पे एक आखिरी छोर पे है। और आज से नहीं, मैं बता रहा हूं, लगभग मल्टी डेकेड 200 वेमा, और उससे एक सब्सट्रैक्ट करके एक रेंज निकलती है। वो अगर ये टूट गई तो कोई लेवल नहीं है निफ्टी आईटी के लिए। तो इसीलिए आइए जरा लेवल्स ड्रॉ करते हैं। जरा पिरामिड्स देखिए, एक बार पिरामिड्स देखिए। 700, 800, 900 बिकी हुई कॉल्स और 600, 500 की बिकी हुई पुट। तो हमें चैलेंज कौन करेगा? निफ्टी आईटी। लिखे आइए लेवल्स, देखिए। इन बोथ केस बी ओपन। मुझे नहीं मालूम निफ्टी कहां ओपन होगा। बेस 1 और बेस 2 के लिए, दोनों के लिए ओपन रहिए। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ये गैप डाउन आपको नहीं देगा, आप नहीं कर पाएंगे शॉर्ट। बट क्या है, बेस 1 बेस 2, मैं दोनों केस में एक बाय की वकालत करूंगा आशीष। बेस 1 और बेस 2। बेस 2 वो है जो शुक्रवार को हमने होल्ड किया था, और बेस 1 वो है जो आज की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा बेस है। बट अगर निफ्टी आईटी अनकंट्रोल्ड हुआ और वो कोलैप्स हुआ आशीष, और इन एनी केस, मैं थर्ड केस जो ड्रॉ कर रहा हूं, अगर हम 379 वालेट करते हैं, देन वी विल प्रिपेयर फॉर 200 डेमा जो अलाइंड है 25,240 और 200 पर। तो एक वॉरिंग फैक्टर वो है अनकंट्रोल्ड निफ्टी के साथ। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा बेस 1 और बेस 2 के ट्रेड को पिक करने की। और क्या टारगेट करना है? टारगेट वही करना है, न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी। आज की न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी क्या हो गई? RS1 25,700, 25,750। अगर ये रिवर्सल में मिल जाए तो चुपचाप लेके बाहर निकल जाए। तो यक्ष प्रश्न है बेस 1 बेस 2, लेकिन बेस 2 का वायलेशन विल बी पेनफुल। निफ्टी बैंक बेटर है। हालांकि कल निफ्टी बैंक जो था वो एफआईएस ने सेल किया आशीष। कल रोटेट करता रहा, ट्रेड करता रहा 61,500 और 61,000 के बीच में। पुट राइटर्स 61,000 पे भी हैं, पुट राइटर्स 60,500 पे भी हैं, कॉल राइटर्स 61,500 पे हैं। 61,500 से अब तक 3 बार रिवर्सल आ चुका है। बट स्टिल आज का अगर गैप डाउन है तो पिक पॉइंट क्या होगा? लॉन्ग ट्रेड को आपको पिक करने का पॉइंट क्या होगा? कल इसने तेजी में इनिशियली बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक है 60,500 का पुट राइटर, और लॉजिक है 10-20 डेमा। बेस स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए 60,900,
60-700, ये जोन 737 एंड मोर प्रिसाइसली 541। अगर इन दोनों के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए तो एक रिवर्सल ट्रेड के बारे में सोचिएगा, टारगेटिंग RS1 ऑन द हाई साइड। आशीष।